बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सऊदी अरब में एक कत्ल का वाक़या पेश आया जिसकी वजह से कातिल की भी गर्दन मारी गई। उस कातिल को बचाने के लिए पूरा अरब टूट पड़ा, लेकिन उस कातिल को माफ़ नहीं किया गया। उससे मुताल्लिक़ कुछ चीज़ें कुछ लोगों ने अहबाब ने पूछी। दरअसल मोहम्मद इब्न मुरसल नाम का एक शख्स जो यमन के इलाके नजरान में रहा करते थे, उसका अपने कज़िन से कुछ झगड़ा हुआ। ये 1 साल पुरानी बात है, सितंबर में, 1 साल पहले वाला सितंबर 2022 में। और बात यहाँ तक बढ़ी कि मोहम्मद इब्न मुरसल ने अपने कज़िन भाई को जो है धारदार चीज़ से कत्ल कर दिया। और मकतूल यानी जिसको मारा गया, जिसका मर्डर हुआ, उसके रिश्तेदारों ने केस किया। वो दुनिया की और अदालतों की तरह नहीं, बल्कि अरब में तो अदालती निज़ाम बहुत फास्ट है। और साल नहीं बीता, फ़ैसला आ गया। और फ़ैसला यही आया कि अगर कातिल को जो है मकतूल के औलिया यानी जो मारा गया उसके जो है बाप बेटे, ये अगर माफ़ नहीं करते कातिल को, कत्ल करने वाले को, तो इसकी गर्दन मार दी जाए। क्योंकि क़िसास शरीयत में बोलते हैं, और शरीयत में क़िसास का हुक्म जब है जबकि कोई शख्स धारदार चीज़ से, कत्ल करने वाले आले से किसी को मार डाले क़स्दन। इसलिए कि कत्ल की और भी सूरतें होती हैं, धोखे से मर जाना और जो है धोखे से गोली निशाना ख़ता कर जाना। तो इन सब चीज़ों में कातिल की गर्दन नहीं मारी जाती। कातिल की गर्दन कत्ल अमद में मारी जाती है। तो बहरहाल साबित हो गया कि कत्ल अमद के साथ इसने अपने भाई का कत्ल किया है, अपने कज़िन का कत्ल किया है। तो ऐसी सूरत में ये चूँकि दोनों ही ख़ानदान बड़े ख़ानदान थे, आले शुमैस गालिबन कहलाते हैं, तो अरब के बड़े बड़े लोग और काफ़ी लोग, कई ख़ानदान के लोग आकर के उस कातिल की जान बचाने के लिए मकतूल के औलिया यानी जिसका मर्डर हुआ था उसके रिश्तेदारों के पास आते हैं, उसके घर आते हैं, माफ़ी मांगते हैं, अपनी पगड़ियाँ उतारते हैं, रोते धोते हैं, उससे मन्नत समाजत करते हैं, तरह तरह की चीख पुकार करते हैं कि किसी तरीके से उसका दिल पसीज जाए। लेकिन उन्हें अपने कज़िन के बदले में शरीयत ने जो कातिल की गर्दन मारने की गुंजाइश दी है, इजाज़त दी है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम कातिल की गर्दन मारने से कम पर राज़ी नहीं है। न कोई क़िसास जो है कि माफ़ करेंगे, और न ही कोई इसके इवज़ में सोना चांदी कबूल करेंगे, कि कोई माल कबूल करने को तैयार नहीं हुए। और उन्हें यह हक़ था, लिहाजा जो है अपने हक़ का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपने फ़ैसले को, अदालत के फ़ैसले के मुताबिक उस कातिल की गर्दन मार दी गई। और इस तरीके से एक शरीयत का हुक्म इस अंदाज से पूरा हुआ। कातिल की गर्दन को बचाने के लिए शरीयत ये कहती है कि जिसका शख्स मारा गया है, जिसका बेटा, जिसका भाई, जिसका बाप मारा गया है, वही लोग अगर माफ़ करे तो फिर उसकी जो है गर्दन ना मारी जाए, उसको कत्ल ना किया जाए। अब अगर वो कुछ ले दे के सुलह करना चाहें तो भी दुरुस्त है, और अगर बिल्कुल से माफ़ कर दे कातिल को, बिल्कुल भी दुरुस्त है। ये वाक़या आज का नहीं, 1 साल पहले का है, लेकिन फ़ैसला जो सुनाया गया है वो अभी 20 सितंबर का ये वाक़या है। तो शरीयत इसमें हो क्या रहा है कि जो वीडियो वगैरह इस लाइन की आ रही हैं उसमें कई तरह की जो है फेक चीज़ें चल रही हैं, कई तरह की झूठी गड़बड़ चीज़ें चल रही हैं। मसलन मोहम्मद इब्न मुरसल की तस्वीर जो दिखा रहे हैं, वो तस्वीर दिखला रहे हैं कि वो अपनी अम्मा से मिल रहा है, जबकि अम्मा से मिलने वाला वो लड़का वो कोई और है, वो किसी पड़ोस मुल्क में या किसी और मुल्क में चला गया था और वहाँ से जो है बच करके आया, दहशतगर्दी के इल्ज़ाम से वो किसी तरह उसकी बरी होकर के आया, अपनी माँ से मिल रहा है, बिछड़ा हुआ था। इसी तरीके से कोई और सिंगर है अरब का, उसकी फ़ोटो चला रहे हैं कि ये मोहम्मद इब्न मुरसल है। मोहम्मद इब्न मुरसल से मुराद जिस पर इल्ज़ाम जो है कातिल था, जिसको फांसी की यानी गर्दन मारे जाने की अदालत ने सज़ा सुनाई, तो वो मोहम्मद इब्न मुरसल नाम का शख्स है। मोहम्मद इब्न मुरसल नाम का जो शख्स है वो आप देख सकते हैं उसको, वो ये है। वरना जो है दूसरे लोग दिखला रहे हैं। इसके अलावा बाज़ लोग कह रहे हैं कि भाई क्या मामला पेश आया कि सारे अरब के लोग रो रहे हैं, धो रहे हैं। इससे अंदाज़ा होता है कि शरीयत ने जो हुक्म दिया है कि कातिल की गर्दन मार दी जाए। कुछ लोग एतराज़ कर रहे हैं इस तरह की वीडियो को देख करके कि देखो इस्लाम में कितना भयानक और खौफनाक वहशतनाक सज़ा है कि कातिल के लिए कोई माफ़ी ही नहीं है, कातिल को कोई माफ़ी नहीं कर सकता है। जी हाँ, वहाँ सदर जमहूरिया माफ़ नहीं कर सकता, वहाँ वज़ीर आज़म भी माफ़ नहीं कर सकता। हाँ, माफ़ कौन कर सकता है? जिसका अजीज़ मारा गया है, जिसका बाप मारा गया, जिसका बेटा मारा गया, वो लोग माफ़ करें तो माफ़ कर सकते हैं। और जो है इस कातिल के लिए फांसी से नीचे जो सज़ा नहीं है, ये तो कत्ल अमद में है, कत्ल की और किस्मों में नहीं है। इसी तरीके से ये सज़ा इसलिए रखी गई है कि जब कातिल की गर्दन मारी जाएगी तो उस मुल्क में कत्ल के वाक़यात न के बराबर होंगे। जहाँ जिन मुल्कों में शरीयत की ये सज़ा नाफिज है, वहाँ आप सर्वे कर लीजिए कि वहाँ साल भर में कितने कत्ल होते हैं, और जहाँ ये सज़ा नहीं है उन मुल्कों में सर्वे कर लीजिए रोज़ाना उतने कत्ल हो रहे हैं जितने साल भर में उस मुल्कों में कत्ल हो रहे हैं। तो इसलिए अगर कत्ल से समाज को पाक साफ करना है तो ये
कत्ल वाला कानून जो इस्लाम का है, उसमें कानून के अंदर हमें नज़र आता है कि उससे कत्ल रुकते हैं, वरना दूसरे कि जितना बड़ा जुर्म करो उतनी बड़ी रिश्वत दो, उतनी जल्दी जो है आओ भगत के साथ जेल में रहो, फिर रिहा हो जाओ। ये हो रहा है, दुनिया यही देख रही है। इसलिए ये लोग जो एतराज़ कर रहे हैं कि कातिल की गर्दन मार दी जाती है इस्लाम में, ये नहीं देखते हैं कि उसके फ़ायदे कितने, उसका नतीजा कितना अच्छा है। एक जान जाती है और कितनी जानें बचती हैं। इसीलिए कुरान ने कहा वलकुम फिल क़िसास हयात। बहरहाल इस मुनासिबत से ये चंद बातें थी जो वाक़या वायरल हो रहा है, इस वक्त खूब चल रहा है, तो उस पर ये बातें अर्ज़ करती हैं।